दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली जो रोशनी का त्यौहार है, ये आपके जीवन में भी रोशनी बिखेरे और ये जो नई शुरुआत होने वाली है, इस नई शुरुआत में आने वाले समय में आपको इस मार्केट से बहुत सारा पैसा मिले। जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल बढ़े। तो आज हम 4 ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन स्टॉक को इस समय खरीदना चाहिए। मॉडरेट ट्रेडिंग में आप इन शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी शानदार स्टॉक है और काफ़ी लोग जो कहते हैं कि ये स्टॉक अभी भी अपनी अंडर वैल्यू में है, यानी आने वाले समय इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ा है। इसको अगर कंपेयर करें दूसरी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के साथ में, तो ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू लग रहा है। तो ऐसे में हमें इस मोहर ट्रेडिंग के दौर में इस स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए। दूसरे हम बात करेंगे आज अदानी ग्रुप के 2 शेयरों की जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं और फिर से नई रेस में दौड़ने को तैयार हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे आज अदानी विल्मार लिमिटेड की। एफएमसीजी सेक्टर का ये खिलाड़ी जो अदानी विल्मार, आप समझते हैं एडिबल ऑयल में नंबर 1 है और राइस ब्रांड में भी कंपनी तेज़ी से आगे अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इसमें आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, अब यहाँ पे दौड़ने की शुरुआत हो सकती है। और साथ में हम अदानी पावर को भी डिस्कस करने वाले। अदानी पावर इस समय काफ़ी शानदार लग रहा है और जिस तरह से Q2 की संभावना बन रही है, रिजल्ट शानदार रह सकता है और उसके बाद में अदानी पावर में एक नया निवेश और नई ऊर्जा के साथ में नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे जिस तरह से संभावना तलाशी जा रही है पावर सेक्टर को लेकर, तो आपको अदानी पावर में इस मुहूर्त ट्रेडिंग में दाव लगाना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बोनस देने जा रही है, और अगर आपको बोनस लेना है तो इस कंपनी में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 561 पर रही फ्राइडे के दिन, जहां पे हमने 1.13% की तेजी देखी। इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है कोविड काल के बाद में, क्योंकि 150 के आसपास स्टॉक था 2020 मई में। उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ा। अभी फिलहाल ये स्टॉक 561 के आसपास है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी भी इसकी दौड़ बाकी है। पिछले 5 दिन से देखें तो स्टॉक फिर से लगभग 6% दौड़ा है और यहाँ से अब तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 5,537 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 561 की है, इसका लो 425 का और इसका हाई 579 का है। ये अपने हाई प्राइस के आसपास ही है, नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। स्टॉक का पी 12.4 का है, बुक वैल्यू इसकी 342 की है और 1.27% का डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसी इसका 4.44% का है और इसका आरओई 12.2% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो जून 2021 में इनका 93,267 को बीच का जो रिवेन्यू था वो यहाँ पे आपको देखें तो जो मार्च 2022 में बढ़ के 1,15,453 करोड़ तक पहुँच गया था। यानी मार्च में रिवेन्यू बढ़ा था और लगातार बढ़ा था, लेकिन जून क्वार्टर में मार्च की अपेक्षा कुछ रिवेन्यू कम रहा है, यानी 94,524 करोड़ का रिवेन्यू रहा है। लेकिन इसको अगर कंपेयर करें यानी पिछले जून से, तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल पिछले 1 साल में प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में SBI को 7,380 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था वो मार्च तक बढ़ते हुए 9,549 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन जून क्वार्टर में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई, यानी 7,325 करोड़ का प्रॉफिट रहा। कुल मिला के फिर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है और एक जैसे प्रॉफिट में ही कामकाज हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसका नेटवर्क देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में जहाँ पे करीब 2,83,985 करोड़ का जो नेटवर्क था वो जून 2022 में बढ़ के 3,17,998 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और ऐसे में आपको बिल्कुल यहाँ पे SBI में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय SBI आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश कर सकते हैं SBI में, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट अभी भी कहते हैं कि इसकी अगर ओरिजिनल वैल्यू निकाली जाए तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, काफ़ी शानदार इसका कामकाज है और सरकार की मंशा जाहिर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अकेली बैंक है जो सरकारी बन के रहेगी। ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको थोड़े से शेयर जरूर खरीदने चाहिए इसके। अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 334 पर रही थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 1.31% की गिरावट देखी। कोविड काल में ये 27 के आसपास था, वो दौड़ते हुए 400 को क्रॉस कर गया। एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया और पिछले 5 दिन से इसमें फिर से तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो गिरावट के बाद में लगभग 4% फिर से पॉजिटिव हो चुका है पिछले 5 दिन में और अब यहाँ पे तेज़ी बनेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप में अब फिर से तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। रिजल्ट इस बार अच्छा रहने की पूरी संभावना है। अगर हम इनके जून 2021 की बात करें, रिवेन्यू इनका
6,569 रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 13,723 रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल रहा है इनके रिवेन्यू में। अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 278 रुपये का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में बढ़ के 4,780 रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा उछाल रहा आपके इनके प्रॉफिट में। और जिस तरह से आंकड़े अगर ऐसा ही रिजल्ट इस बार भी रहा तो स्टॉक को रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, और जल्दी वैसे भी ये स्टॉक आप देखोगे तो 4 डिजिट में जाने वाला है। यहाँ पे इसके नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 13,390 रुपीज़ का जो नेटवर्थ था वो मार्च 2022 में बढ़ के 18,703 रुपये तक पहुँच गया। तो अब जल्दी ही यहाँ पे फिर से नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे आप इनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो काफ़ी शानदार है। पिछले 10 साल के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव सेल्स है, 5 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 5%, लेकिन इस TTM 26% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है। 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 93% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 322% पॉजिटिव हो चुका है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े में बहुत ही ज़बरदस्त उछाला है, और ऐसे में ये स्टॉक रॉकेट बनेगा ही बनेगा। वैसे भी पावर सेक्टर में आने वाले समय में अदानी ग्रुप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल लग रहा है, और इस समय आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में इसमें दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 682 पर क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 1.61% की गिरावट देखी। IPO के बाद में स्टॉक में लिस्टिंग भले ही डिस्काउंट में हुई, लेकिन स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा। पिछले 1 साल में लोगों को इसने मालामाल किया है। 154% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और ये स्टॉक 800 को भी क्रॉस कर गया था। पिछले 5 दिन से देखें तो फिर से 5% की हमने तेज़ी देखी है। आने वाले समय अदानी में बिल्कुल तेज़ी बनेगी। अदानी ग्रुप जो एडिबल ऑयल में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है, इसके अलावा राइस ब्रांड में कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर करने के बाद इनकी पोजीशन बाजार में अच्छी बन चुकी है, और पैकेजिंग फूड में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी हैंड वॉश शॉप्स का बिजनेस करती है, सैनिटाइजर्स बनाती है, काफ़ी मजबूत इनका बिजनेस है और लगातार बिजनेस एक्वायर किया जाता है। ऐसे में आपको अदानी विल्मा दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी 99 एडवाइजर्स की तरफ से राहुल शर्मा का कहना है कि आपको अदानी विल्मा लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। इसका इमीडिएट सपोर्ट 650 का है, और यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है वो 950 का है, यानी 950 तक स्टॉक जा सकता है। 570 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का कारोबार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, रसिया यूक्रेन का युद्ध, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कमोडिटीज़ महंगी हो गई थी, और इस वजह से रूरल एरिया में डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम है US में। इन सारी बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहा FMCG सेक्टर, और इनके रिजल्ट में हमें देखने को मिला पिछले 2-3 क्वार्टर में, लेकिन आगे संभावना पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी तो इसकी प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अदानी विल्मा लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, और जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। इसको इस दिवाली में आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेकर निवेश कीजिए। यह स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अभी ये बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला है, और जिस तरह से कंपनी अग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी सप्लाई चेन काफ़ी मजबूत है। इनके खुद के पोर्ट्स भी है और इनके वेयर हाउस भी है। डायरेक्ट फार्मर से लेकर प्रोसेस हाउस तक पहुंचाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी सारी की सारी व्यवस्था बहुत ही शानदार है, और इसी वजह से इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। और ऐसे में आपको इस स्टॉक पर जरूर दाव लगाना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना तो आपको डेबॉक इंडस्ट्रीज़ में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 21.20 की है, यानी एक छोटा सा स्मॉल कैप इंडेक्स का स्टॉक है, और पेनी स्टॉक कह सकते हैं इसको। कंपनी का अगर कारोबार देखें तो कंपनी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। इसके अलावा कंपनी का हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे आपको मार्बल और ग्रेनाइट का बिजनेस करती हुई दिखाई देगी। यानी इनके 3 बिजनेस है। एक तरफ तो कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, दूसरी तरफ कंपनी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, यानी इनका होटल का बिजनेस भी है, और साथ में कंपनी ग्रेनाइट मार्बल का बिजनेस भी कर रही है। तो इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है, और राजस्थान बेस्ड ये कंपनी है। आने वाले समय ये कमाल कर सकती है। फिलहाल कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 12/9/2022। कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 27/10/2022, और रिकॉर्ड डेट भी 27/10/2022 है। 27 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बोनस जरूर मिलेगा, तो निवेश आपको करना चाहिए। तो ये 4 स्टॉक है जिनमें आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या आप तक खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।